आज हम सीखेंगे एनाटॉमिकल पोजीशन के बारे में। एनाटॉमिकल पोजीशन बहुत सारी हैं, पर उनको जानने से पहले स्टैंडिंग एनाटॉमिकल पोजीशन कैसी होती है बॉडी की, उसकी कुछ क्राइटेरिया हैं, उसको जानेंगे। सबसे पहले बॉडी हमारी कैसी रहेगी, स्टैंड खड़े रहेगा वो पर्सन सीधा, हेड एंड आई स्ट्रेट रहते हैं, हमारे जो अपर लिम्स हैं, हमारे हाथ वो बाहर की तरफ निकले रहते हैं, हमारे अपर लिम्स हैंड जो है वो ट्रंक से हमारी धड़ से थोड़े से अवे रहते हैं, जो हमारी पाम है हथेलियाँ वो बाहर की ओर दिख रही होती हैं, थम्स है वो हमारी बॉडी से थोड़ा सा दूर रहता है और पॉइंटेड रहता है, जैसे कि इमेज में दिख रहा है। लेग्स कैसे रहते हैं, पैरेलल रहते हैं, मतलब समानांतर रहते हैं, आगे पीछे ऐसे टाइप में नहीं रहता है। लेग्स कैसे होते हैं, पैरेलल रहते हैं। और जो हमारे फीट हैं, हमारे जो पैर के तलवे हैं, वो ज़मीन की तरफ में होते हैं। ये है नॉर्मल स्टैंडिंग एनाटॉमिकल पोजीशन एक बॉडी की। अब हम ये तो समझ गए कि कैसे रहता है। अब हम सीखेंगे कि कुछ पोजीशन है, तो उसमें सबसे पहले है मीडियल एंड लेटरल। मीडियल एंड लेटरल जाने से पहले हम मिड लाइन जानेंगे। मिड लाइन क्या होती है? तो जो मिड लाइन रहती है वो एक इमेजिनरी वर्टिकल लाइन होती है। कहाँ? बॉडी के मिडिल में। जैसे कि इमेज में दिख रहा है, ये बॉडी है और बॉडी के बीच में से जो एक लाइन गई है, वर्टिकल लाइन जो गई है डाउनवर्ड, वो कहलाती है मिड लाइन। मतलब कि मिड लाइन इज इक्वल टू मिडिल, बॉडी के जो बीच में से जो लाइन गई है वो कहलाती है उसकी मिड लाइन। उसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? मिड लाइन इज इमेजिनरी वर्टिकल लाइन डाउन मिडिल ऑफ द बॉडी। ठीक है, अब हम जानेंगे मीडियल क्या होता है। तो मीडियल है क्या? टुवर्ड्स द मिड लाइन, मिड लाइन के पास में, या मिडिल ऑफ द बॉडी, या जो बॉडी का मिडिल वाला पार्ट है वहाँ पे, उसको बोलते हैं मीडियल। फिर से बोल रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। टुवर्ड्स द मिड लाइन, जो मिड लाइन में हमने बताई उसके पास या उस मिडिल वाले हिस्से में, वो बोलते हैं मीडियल। मीडियल इज इक्वल टू किसके है? मिड लाइन के और मिडिल के। ठीक, जैसे कि एग्जांपल के लिए जो हमारी नोज़ है वो मीडियल है किसके? टू द आइज़। एग्जांपल के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं, नोज़ इज़ मीडियल टू द आइज़। कैसे? क्योंकि जो हमारी आँखों के बीच में वहीं से लाइन गई है ना, मिड लाइन, तो मिड लाइन के जो पास में है वो, या जो मिड लाइन पे है वो, उसका मीडियल कहलाता है। तो हमारे आइज़, दोनों आइज़ का मीडियल कौन कहलाया? नोज़। तो वो क्या है? मीडियल है। मीडियल हो गया क्लियर। देन है लेटरल। लेटरल जो मीडियल है उसका अपोजिट है बिल्कुल। जैसे कि जब हम बात कर रहे थे मीडियल की, तो मिड लाइन जहाँ पे बॉडी का जो मिडिल वाला भाग है, वो वाले हिस्से में जितने बॉडी पार्ट्स आ रहे हैं वो उसका क्या कहला रहा है? मीडियल। मिड लाइन के पास वाला या मिड लाइन पे जो है वो उसका मीडियल है, पर लेटरल उसके अपोजिट होता है, मतलब उस लाइन से दूर वाले जो पार्ट हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? टुवर्ड्स द साइड ऑफ द बॉडी और मूविंग अवे फ्रॉम द मिड लाइन। मतलब कि उस जो मिड लाइन है उससे दूर, क्या लिखा है? मूविंग अवे फ्रॉम द मिड लाइन, उस लाता है लेटरल। मिड लाइन से दूर वाले क्या है? लेटरल हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए आईज कैसे हैं? दूर है ना, आईज आर लेटरल टू द नोज़। उस मतलब मिड लाइन कहाँ पे थी? नोज़ पे थी। तो वो तो हो गया मीडियल। पर लेटरल की बात चल रही है तो आँखों मिड लाइन से दूर वाली चीज़ क्या है? आइज़ है। तो आइज़ क्या है? लेटरल है किसके? नोज़ के। है सुपीरियर। सुपीरियर मतलब होता है इसके अबव टुवर्ड्स द हेड इज़ नोन एज सुपीरियर। मतलब कि जो हमारे हेड की तरफ वाले जो हिस्से हैं वो कहलाते हैं सुपीरियर। और जैसे कि सुपीरियर एस से स्कल होता है। स्कल कहाँ रहता है? हमारे सिर में। तो जो सिर वाले साइड के कहलाते हैं पोजीशन, वो कहलाते हैं हमारे सुपीरियर। और उस सुपीरियर को और भी नाम से जाना जाता है, उसको बोलते हैं क्रेनियल। सुपीरियर इट्स ऑल्सो नोन एज क्रेनियल। जैसे कि आई सुपीरियर है किसके? नोज़ के। मतलब कि नोज़ से ऊपर कौन है? आइज़। आइज़ से ऊपर कौन है? ब्रेन। तो वैसे ही जो ऊपर वाले जो हिस्से रहते हैं उनको सुपीरियर बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि नोज़ इज़ सुपीरियर इज़ द माउथ। अब देखो, नोज़ से सुपीरियर कौन है? आइज़। और माउथ से सुपीरियर कौन है? नोज़। तो जो ऊपर वाले हिस्से रहते हैं वो सुपीरियर में जाते हैं। ठीक, फिर से डेफिनेशन क्या है? अबव टुवर्ड्स द हेड, मतलब कि ऊपर वाले जो हिस्से हैं वो कहलाते हैं सुपीरियर। इन्फीरियर। इन्फीरियर उसका अपोजिट होता है, वो होते हैं अवे फ्रॉम द हेड। बिलो अवे फ्रॉम द हेड इज़ नोन एज इन्फीरियर। मतलब कि सिर के नीचे वाले जो हिस्से हैं वो कहलाते हैं इन्फीरियर, मतलब डाउनवर्ड वाले। बिलो अवे फ्रॉम द हेड इज़ नोन एज इन्फीरियर। इट्स ऑल्सो नोन एज कॉर्डल। अब इन्फीरियर को
जानने की ट्रिक है इन्फीरियर। इन्फीरियर में स्पेलिंग देखेंगे तो INFERIOR, उसमें F आ रहा है। F से फ्लोर, फ्लोर कहाँ रहते हैं? नीचे, तो जो नीचे वाले हैं पार्ट वो ईयर में आ जाएगा, जो ऊपर वाले हैं वो सुपीरियर में आ जाएगा। ठीक है, इसका एग्जांपल है माउथ इज़ इन्फीरियर टू द नोज़, मतलब कि नोज़ से नीचे है ना, वो माउथ नोज़ से नीचे है, तो माउथ क्या हो गया? इन्फीरियर है किसके? नोज़ के। अब नोज़ भी इन्फीरियर है किसके? आइज़ के। अब है इंटीरियर एंड पोस्टीरियर, मतलब कि आगे और पीछे का हिस्सा। जो फेस वाला हिस्सा है फ्रंट वाला वो कहलाता है इंटीरियर, और जो बैक वाला हिस्सा है वो कहलाता है पोस्टीरियर। इंटीरियर मतलब कि फ्रंट वाला हिस्सा। इसकी डेफिनेशन क्या है? टुवर्ड्स द फ्रंट ऑफ द बॉडी इज़ नोन एज इंटीरियर, मतलब कि जो बॉडी का फ्रंट वाला हिस्सा कहलाता है वो कहलाता है इंटीरियर, उसको बोलते हैं वेंट्रल। इट्स ऑल्सो नोन एज वेंट्रल। पोस्टीरियर जो कि बैक वाला हिस्सा है, जो टुवर्ड्स द बैक ऑफ द बॉडी इज़ नोन एज पोस्टीरियर, मतलब टुवर्ड द फ्रंट ऑफ द बॉडी इज़ नोन एज इंटीरियर एंड इट्स ऑल्सो नोन एज वेंट्रल। और पोस्टीरियर क्या है? टुवर्ड्स द बैक ऑफ द बॉडी इज़ नोन एज पोस्टीरियर। पोस्ट जाता है डोर्सल। इंटीरियर को वेंट्रल नाम से जाना जाता है, वेंट्रल। पोस्टीरियर को डोर्सल के नाम से जाना जाता है। अब इंटीरियर के कुछ एग्जांपल कैसे इंटीरियर को हम समझेंगे। तो जो हमारे जो स्कल में है जो लोब, जो फ्रंटल लोब है, वो फ्रंटल लोब इज़ इंटीरियर टू द ऑक्सीपिटल। ऑक्सीपिटल होता है हमारे पीछे का, स्कल के पीछे वाला भाग जो वो ऑक्सीपिटल है, वहाँ ऑक्सीपिटल लोब है। और जो स्कल के सामने वाला है वो फ्रंटल लोब है। तो इंटीरियर की बात चल रही है, तो सामने वाला जो हिस्सा है बॉडी का जहाँ पे, तो वहाँ पे क्या है? फ्रंटल लोब। तो फ्रंटल लोब इज़ इंटीरियर टू द ऑक्सीपिटल। नेक्स्ट है प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल। प्रॉक्सिमल क्या होता है? इसकी डेफिनेशन टुवर्ड्स द ट्रंक नियर द ओरिजिन इज़ नोन एज प्रॉक्सिमल। ट्रंक मतलब हमारे धड़ के पास वाला हिस्सा, या फिर जहाँ से वो बॉडी पार्ट बना है, ओरिजिन हुआ है, वो वाला हिस्सा प्रॉक्सिमल कहलाता है। प्रॉक्सिमल इज इक्वल किसके है? प्रॉक्सिमिटी का, जिसका मतलब होता है नियर और क्लोज, मतलब कि जो हमारे ट्रंक, जो धड़ वाले हिस्से के पास वाले जो बॉडी पार्ट होंगे वो कहलाएंगे प्रॉक्सिमल। एंड डिस्टल क्या है? उसका अपोजिट है, मतलब जो हमारे ट्रंक वाला हिस्सा है, धड़ वाला हिस्सा, उससे दूर वाला। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? अवे फ्रॉम द ट्रंक, फार फ्रॉम द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट और ओरिजिन इज़ नोन एज डिस्टल, मतलब कि ट्रंक से दूर वाला हिस्सा और जहाँ से वो बॉडी पार्ट बना है या अटैच है, वो वाला हिस्सा डिस्टल कहलाता है। डिस्टल इज इक्वल टू डिस्टेंस के है, और डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? फार अवे फ्रॉम। अब इसके एग्जांपल हैं कुछ प्रॉक्सिमल का, कि जो हमारी रिस्ट है, जैसे कि इमेज में दिख रहा है, रिस्ट इज़ प्रॉक्सिमल टू द हैंड, एल्बो इज़ प्रॉक्सिमल टू द रिस्ट, शोल्डर इज़ प्रॉक्सिमल टू द एल्बो। वैसे ही डिस्टल के एग्जांपल है, एल्बो इज़ डिस्टल टू द शोल्डर, रिस्ट इज़ डिस्टल टू द एल्बो, हैंड इज़ डिस्टल अवे फ्रॉम द ट्रंक। सुपरफिशियल इज़ डिफाइंड एज क्लोजर टू द सरफेस ऑफ द बॉडी। बॉडी सरफेस से जो क्लोज है वो कहलाता है सुपरफिशियल। सुपरफिशियल से अगर हम एस ले लें तो क्या बन जाएगा? सरफेस। ये याद रखने की ट्रिक है, बॉडी सरफेस से जो क्लोज है वो है सुपरफिशियल। वैसे ही डीप उसका अपोजिट होएगा, डीप इज़ डिफाइन एज अवे फ्रॉम द सरफेस ऑफ द बॉडी। जो बॉडी सरफेस है उससे दूर वाला हिस्सा वो कहलाता है डीप। अब उसको याद रखने की ट्रिक, स्किन जो है, स्किन क्या है? सुपरफिशियल है रिब्स के, मतलब कि स्किन इज़ सुपरफिशियल टू द रिब्स। रिब्स किसके सुपरफिशियल हैं? लंग्स के। वैसे ही उसका उल्टा डीप का, लंग्स डीप टू द रिब्स, रिब्स आर डीप टू द स्किन। यूनिलैटरल एंड बायलैटरल। अब ये टर्म क्या है? यूनिलैटरल इज डिफाइन एज इन्वॉल्विंग वन साइड ऑफ द बॉडी, जिसमें हम सिर्फ बॉडी का वन साइड ले रहे हैं वो कहलाता है उसका यूनिलैटरल पोजीशन। यूनिलैटरल में से अगर हम यूनी ले, यूनी का मतलब होता है वन, वन, ठीक है, तो वन साइड ऑफ द बॉडी इज़ नोन एज यूनिलैटरल। बायलैटरल मतलब उसका अपोजिट होगा, मतलब वहाँ वन की बात हुई थी, यहाँ टू की या डबल की बात होगी। बायलैटरल इज डिफाइन एज इन्वॉल्विंग बोथ साइड ऑफ बॉडी पार्ट, जिसमें बॉडी के दोनों साइड के पार्ट हिस्से लेते हैं वो कहलाता है बायलैटरल। बायलैटरल में से बी आई लें, बाई का मतलब होता है डबल या टू,